तो अभी ना गैस एलवीसीएफ के रोडीज के टीम मेंबर के गैस एक कंटेस्टेंट है जो कि गैस हिना जैन, वो अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट में लाइव आई थी। और पिछली बार भी गैस इसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, जहां पर गैस अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट में लाइव आकर डायरेक्टली रोने लग गए थे। अब पिछली वाली लाइव में गैस ये आखिर क्यों रो रहे थे उसके बारे में तो गैस मुझे उतना सब चीजें पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताना। लेकिन अभी गैस हिना जैन फिर से गैस अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट में लाइव आई थी, जहां पर गैस इन्होंने एलविस यादव के बारे में भी बात की, क्योंकि गैस ये एलविस यादव की रोडीज के एक मेंबर रहने वाले, इसीलिए गैस उसके बारे में इनको काफी सारी चीजें पता होगी। तो इसीलिए ना गैस यहाँ पर हिना जैन अपने इंस्टाग्राम के लाइव वीडियो में एलविस यादव के बारे में बात करते हुए क्या कुछ बोलते हैं, मैं आपको गैस उनकी लाइव वीडियो को यहाँ पर लगाकर दिखा देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर लाइव वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। Okay, if one day there is no one by your side, I will remain as a little fan. Don't be upset, sis. Name me, girl. Alright, that's so sweet. Thank you so much. You can see from my eyes, मैं actually काफी दिनों से ढंग से सो ही नहीं हुआ, मेरे को नींद नहीं आ रही है। मतलब I know it's a game and I'm trying to tell, I'm actually mature enough to understand कि ये गेम था। Ultimately मैं भी किसी को वोट आउट करती अगर ऐसा कोई पॉइंट आता, और उसने भी किया है मुझे। बट आई थिंक मैं अपने आप का साइड देखूँ तो ऑब्वियसली आई एम फीलिंग वेरी हैवी। आई डिडंट वांट टू गो। आई एम नॉट दिस पर्सन के मैं किसी को इतना किसी के बारे में बुराई करूँ, मतलब बुराई तो मैं भी करती हूँ बट इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। बट इट इज वॉट इट इज। सरुचि गंदी वो तो है, आई एक्सेप्ट इट, मेरे लिए तो वो गंदी है, बट आई थिंक आई डोंट नो मच अबाउट हर एज अ पर्सन। शायद दूसरों के लिए अच्छी भी हो सकती है। आई डोंट वांट टू नेगेटिवली शेम समबडी, बिकॉज मुझे लग रहा है मैं जितना नेगेटिव हो रही हूँ उतना मैं खुद की एनर्जी इम्पैक्ट कर रही हूँ, जो मैंने ऑलरेडी कर ली है, और मे बी कुछ दिन और होगा कि मैं करूंगी। बट आई थिंक देयर विल कम अ पॉइंट वेर इन दिस पर्सन, जितना वो गेम में इरेलीवेंट थी मेरे लिए, वो उतना मेरी लाइफ में भी इरेलीवेंट हो जाएगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज फॉर मी। मोटी हो गई हो तो ना, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आई एम गोना अग्री टू माई सक्सेसफुल जर्नी, इफ दैट्स योर नेम। मैं हो गई मोटी बिकॉज यू नो वॉट आई बीन डूइंग। तो मेरा जब भी मैं सैड होती हूँ या मैं काफी अपसेट होती हूँ लाइफ से, वॉट आई डू इज आई बिंज ईट अ लॉट, लाइक रियली अ लॉट। सो मैंने ऐसे 3 दिन में 5 बॉक्स खत्म कर लिए। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट, ये और फैबल। तो मैं बहुत बिंज ईट कर रही हूँ, बहुत चॉकलेट्स खा रही हूँ। यूजुअली आई ईट वेरी हेल्दी फूड, बट वेन एवर आई एम अपसेट, वेन एवर आई एम सैड, आई टेंड टू बिंज ईट अ लॉट। मैं नहीं करती वर्कआउट, बट ऐसा है कि ट्रेनर हूँ तो दिन की 2-3 क्लास हो जाती है पिलाटेस या योगा की। बट आई बिन बिंज ईटिंग अ लॉट and I need to stop because this is my mechanism, coping mechanism to eat. But I'm gonna stop very soon, 5-6 दिन और। I think I'll be okay next Saturday Sunday तक, when this will calm down a little bit. I think मुझे शायद इसीलिए ज्यादा बॉदर कर रहा है क्योंकि I'm a person, अगर मैंने किसी को उस वे में हर्ट किया है एंड मुझे पता उस पर्सन को बॉदर हो रहा है, या वो उस मोमेंट के लिए भी मेरे सामने अगर किसी के आंसू आए, किसी को इमोशनली ब्रेक डाउन हुआ है, भले मैंने उनके साथ गलत किया है, उस पॉइंट में मैं आई वुड गो एंड अपोलोजाइज वन एटलीस्ट, अगर वो मैंने अननेसेसरीली किया है और मेरा कोई रीजन नहीं था या मेरा कोई फायदा नहीं था उसमें। एंड ऑनेस्टली देवांशी के टाइम जब उसका वोट आउट हुआ था, मेरी कोई गलती भी नहीं थी उसमें। तो जो चीजें मैंने बोली थी वो जो वहां पे हुई थी उसके हिसाब से बोली थी, बट फिर भी आई डिड गो एंड अपोलोजाइज एंड टोल्ड दैट वो जो भी हुआ था वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ था। आई थिंक आई एम मोर अपसेट बिकॉज मैंने सरुचि को एज अ वेरी इनोसेंट एंड नाइव पर्सन एक्सपेक्ट किया था, जिसका वो विपरीत निकली। शी इज वेरी ईविल इज वॉट आई फेल्ट फ्रॉम ऑल दिस। बिकॉज ठीक है, आई थिंक उसका बहुत सिंपल था, शी वोटेड मी आउट। वो एक तो बहुत झूठ बोल रही है अपने लाइफ पे, मैंने उसको ह्यूमिलिएट किया, मैंने ये किया वो किया, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। यू कैन कंफर्म दिस विद कोई भी रोडीज में जो भी है, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला आज तक। हाँ, मैं इरिटेट होती थी उससे, बट उसके अलावा मैंने उसको जेन्युइनली कुछ नहीं किया उसके साथ, ना उसको कभी कुछ नीचा दिखाया किसी भी वे में। अगर वाट है और अगर आप अंडर एस्टिमेटेड फील कर रहे हो, आई डोंट नो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दैट आई मेक यू feel good about yourself. Any which way, coming back to the topic, what she did was to be seen and it's fine. Obviously कहीं ना कहीं not fine है, but अब मुझे ये hard reality accept करनी होगी कि it's fine whatever you did, but she is glorifying it. She is telling कि मेरा बहुत smart move था,
बेटा गेम इतनी नहीं है ना, इतनी सिंपल गेम होती तो रोडीज वाले ऐसे ही नहीं चला रहे होते. ऑब्वियसली नॉट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, बट वी ऑल नो कि रोडीज के जो डायनामिक्स है वो एवरी डे चेंज होते हैं. तो शायद वो नेक्स्ट टास्क कर ले, बट ऐसा कुछ हो सकता है कि more people might come in, क्योंकि this happens every season. So it's not gonna remain constant. क्योंकि हम 5 लोग बच्चे हमारे एल्विश गैंग में, तो ऐसा नहीं कि हम 5 ही बच्चे रहेंगे. There will be dynamics change. So what she did is always gonna remain dumb, but ठीक है. More than dumb, she's being insensitive about it is what bothering me, that people like her exist who are so insensitive. I know, I understand she's not come there for my dreams, she's come for her silly dreams which she's not even seen. I don't think so Rudy's was even a part of her dreams, because उसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है जो उनसे होती नहीं है. But anyway, whatever she did was wrong, but when you claim that you did it for yourself, I think you should have the balls to actually state an exact reason आपने वो क्यों किया है, rather than just manipulating your answers every time. And you should stop glorifying your wrong decisions, and being insensitive to people has become a new cool thing, which is not. I think most of the Gen Zs or most of the people feel that being insensitive is cool, and I don't think so. अगर मैंने उसके साथ अगर ये सेम चीज की होती, जो मैं करती नहीं, बट अगर मैंने की होती किसी भी पॉइंट पे इस गेम में, तो आई वुड बीन सॉरी. मैं दिल से बोल रही हूँ कि अगर मैं किसी के साथ भी ये करती, एटलीस्ट इन द सेम गैंग, आई वुड हैव फेल्ट सॉरी. इफ नॉट देन, तो थोड़ी टाइम के बाद जब मैं बाहर आती, आई वुड हैव बीन अपॉलोजेटिक. एंड इफ आई वाज नॉट अपॉलोजेटिक और मुझे चौड़ में रहना होता, I at least wouldn't have been insensitive about it and mocking that person, laughing on their face. It shows your upbringing. आप as a human कैसे वो दिखा रहा है. So it's, मेरी जर्नी भले ही शॉर्ट थी, बट आई थिंक जैसी मैं उतना ही मैंने दिखाया है. आई एम नॉट ए वेरी इनसेंसिटिव पर्सन. मैं ऐसी ये घटिया हरकतें नहीं करती टू बी सीन. आई थिंक आई हैव माई ओन इंडिविजुअलिटी. आई डोंट हैव टू सैबोटेज पीपल टू बी आउट देयर. हिना जी, सुना है सुरुचि के सपने आते हैं कि आप सुरुचि का गला दबा रहे हो. एक्चुअली सपने तो नहीं आते, इतनी रेलेवेंट नहीं हो मेरी लाइफ में, बट शी इज पिसिंग मी ऑफ. या शी इज. मेरा मन तो होता है कि सामने आ जाए तो दबा दूं, बट आई थिंक आई नीड टू गेट आउट ऑफ इट. आप लोग मुझे आइडियाज मत दो, ठीक है ना. आप लोग बैठे बैठे आप लोग मुझे गले वले दबाने का आइडियाज दे रहे हो. क्राइम पेट्रोल का एक नया एपिसोड बनाओगे. नहीं, बाय एनी चांस क्या आप वाइल्ड कार्ड में आ सकते हो? वो तो आपको देखना पड़ेगा. यू हैव टू सी द गेम फॉर दैट. ऑलराइट, आपको रोडीज में आगे तक जाना चाहिए था. आई थिंक जो भी इस जर्नी पे है वो सब फील करते हैं उनको आगे जाना है, बट अल्टीमेटली आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट इट्स अ गेम. वन बाय वन सब निकलेंगे ही. बट ये प्रॉब्लम है कि जो नॉट जस्ट सरुचि, जो लोग एक्चुअली इतने रेलेवेंट भी नहीं है गेम के लिए, जिनका कोई इनपुट ही नहीं गेम में, वो भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी टारगेटेड, विच इज समथिंग दैट आई फील बैड, बट दैट्स द नेचर ऑफ द गेम. एल्विश भाई कैसे लगे प्रिंस? एज अ पर्सन ही इज जेम. ही इज स्वीट. ही इज नॉट बॉसी. ही इज अ वेरी चिल गाय. सो या, एल्विश सर बहुत ज्यादा प्यारे से, बहुत चिल है. आई हैव नेवर सीन हिम एंग्री. तो द ओनली टाइम मैंने शायद एल्विश सर को एक्चुअली एंग्री देखा, अगर आपने एल्विश सर का कोई भी पॉडकास्ट देंगे होंगे, कहीं पे भी उनका देखा होगा, ही इज नॉट एन अग्रेसिव मैन. बट अगर आपने देखा होगा कि जब सुरुचि ने किया था उनको कितना गुस्सा आया था, जबकि ही इज अ पर्सन हु इज वेरी चिल. उनको फर्क ज्यादा पड़ता नहीं किसी भी चीज से. सो यू कैन नो द एक्सटेंट ऑफ द हर्ट शी कॉज मी और द पेन शी कॉज द ग्रुप. हाई सिद्धेश, वेर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम बेंगलुरु. और एक चीज का मुझे दुख है, अगर आपने नेक्स्ट एपिसोड का जो छोटा सा प्रोमो देखा होगा, वो मार्केट बेस्ड टास्क हो रहा है एंड दिस होल थिंग इज शॉट इन कर्नाटका एंड आई एम योर कन्नड़ा गर्ल. मुझे अच्छी कन्नड़ा आती है यार. आई बीन बोर्न एंड बॉट अप इन कर्नाटका. मैं बैंगलोर से हूँ, तो दैट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि काश यू नो वो एक टास्क, वो और एंटरटेनमेंट टास्क एक ऐसी चीज थी जो मुझे एटलीस्ट करनी थी, सो दैट मेरा जो मैं एटलीस्ट दिखा दूं.
बट ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी छीन ली गई है, कांट हेल्प इट. The strongest lady in roadies. Thank you, but I am not a very delusional person. I don't think so. I was the strongest in roadies in terms of women. There were a few more girls who were stronger than me. I would say I was a strong girl, but not the strongest. I think I'll be very delusional to say it or to accept it as well. जस्ट मी, वो डम लड़की भी निकल जाएगी. नो एक्चुअली यू नो व्हाट, वो नहीं, मतलब आई डोंट वांट टू से वो कब निकलेगी, क्या होगा, निकलेगी या नहीं निकलेगी, फाइनलिस्ट है कि नहीं है. बट ऑल आई एम सेइंग इज वार्ड्स आर नॉट गेटिंग टारगेटेड गाइज. सुरुचि विल नेवर गेट टारगेटेड एंड देयर इज अ रीजन, बिकॉज दे आर वार्ड्स. उनके पास इतना एडेड एडवांटेज है कि कोई उनको देख ही नहीं रहा है और वो ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, यू नो. So which is very unfair, but अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो नेक्स्ट डे टारगेट होता of what they've done. But it's very unfortunate. She had an added advantage that she's a ward and she's using it to her best. Zain, she's 5 times stronger than men. Mean? No. Again, a very delusional thing. I'm not 5 times stronger than men, and I don't even compare. मैं अपने आप को कभी एक लड़के से compare नहीं करती. My strength as a woman is good enough, I feel, in life. जितना मुझे नेसेसिटी है उतनी है मेरे में. सो आई एम नॉट 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर. एक लड़के की स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल बीइंग इज मच हायर देन विमेन, एंड लेट्स नॉट डिबेट ऑन इट, एंड आई डोंट इवन वांट टू कंपेयर. पूनम यार प्लीज आ जाओ वाइल्ड कार्ड. आप प्लीज एमटीवी वालों को बोलो मुझे ले ले वाइल्ड कार्ड, मैं आ जाऊंगी. जस्ट किडिंग, ऐसे नहीं चलता है. बट आई विश, but you never know, you have to see it. अभी के लिए I'm out, so I'm out. आयशा हसन, आपने शिवेद को गलत क्यों बोला? मैंने शिवेद को कब गलत बोला? Yes, I've been getting comments also आज के मैंने शिवेद को गलत बोला. फिलहाल कैसे आप लोगों को ये पूरा लाइव वीडियो कैसा आखिर कैसा लगा नहीं लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताना. अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था. वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना. चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में.